जिस तरीके से ईवीएम के घोटाले की खबर सामने आती जा रही है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ईवीएम को लेकर के बैन करने की मांग की जा रही है। अभी मेरे साथ कलीम भाई जी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी राय एक्चुअल में क्या है। तो असल में आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में ईवीएम होनी चाहिए बैन या फिर नहीं होनी चाहिए, आपका क्या मानना है? क्यों नहीं होनी चाहिए यार? देखिए, सरकार में जो चोर दरवाजे से जो आए हैं, ये ईवीएम की नाजायज सरकार है, जायज नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी कल जयराम रमेश जी ने उनके चिट्ठी का जवाब क्या दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि नहीं, इस पर हम बार बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हम देश की जनता हैं, हम वोटर हैं। जब हमें विश्वास नहीं है इस चुनाव प्रक्रिया पे, क्योंकि आप तो एक निष्पक्ष और स्वस्थ संस्था है, तो अगर हम जनता को ही विश्वास नहीं है तो आप उसको जबरदस्ती कैसे? आप गुटखा खाते हैं? बिल्कुल। और मैं आपको जबरदस्ती गुटखा खिलाऊं तो खाओगे? बिल्कुल नहीं खाओगे ना। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि मुझे इससे नफरत है। नफरत है, इसलिए आप गुटखा नहीं खाओगे। तो जब हमको नफरत है ईवीएम से, तो हमको जबरदस्ती बैलेट पे ईवीएम से चुनाव क्यों करवा रहे हो? हम बैलेट की डिमांड करते हैं। नहीं, कुछ जगह आपने देखा भी होगा कि ये जापान की मशीन है ना, जापान में ईवीएम से चुनाव होता है क्या? नहीं, ये तो इलाहाबाद में भी बनती है और हैदराबाद में भी बनाई जाती है, और लेकिन टेक्नोलॉजी तो जापान की है। जाहिर है, बिल्कुल। हाँ, वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करता है क्या? शायद नहीं करता है। बिल्कुल। तो जिसने बनाया वही, उसको ही विश्वास नहीं है, तो हमको जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? जबरदस्ती गुटखा। हाँ बिल्कुल। नहीं, इसकी तोड़फोड़ भी की जा रही है और मतलब होनी चाहिए। इसकी शुरुआत तो हमारे महाराष्ट्र से हुई थी 2019 के इलेक्शन में। आपको पता होगा, मेरे एक दोस्त हैं सुनील खाम्बे जी, उन्होंने किया था, पता होगा ना, स्याही फेंका था। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हाँ, तो कहने का मतलब है कि अब हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा। अब भरोसा तो जुडिशरी पे भी नहीं है, आप देख ही रहे हो। आपको क्या लगता है, सच में ईवीएम से घोटाला होता ही है पक्का? क्या आपको लगता है? अरे यार, आप पत्रकार हो, मैं आपको अभी तो मैं इस बात को जानना चाह रहा हूँ, तभी तो मैं आपको छीलना भी नहीं चाह रहा हूँ। बताए। सुबह का वक्त है, ठंडी का टाइम है, तो मैं आपको क्या छीलूं? आप सिंपल सी देखिए ना कि कल एक न्यूज आई है, शायद आपको नहीं पता होगा, कि तेलंगाना में एसबीआई के जो है हैकिंग करके अकाउंट ओपनिंग किया जा रहा था, पकड़े गए हैं। तो जब ये हो सकता है एसबीआई का जो ये हैक हो सकता है, तो ईवीएम क्या है? मैं तो ये लगता हूँ, जब तक ईवीएम आके चुनाव आयोग को नहीं बोलेगी कि मुझे छेड़छाड़ हो रही है, तब तक चुनाव आयोग ये नहीं मानेगा। ठीक है, फिर कि मेरे को छेड़ा जा रहा है। अब ईवीएम ने आके कहना चाहिए कि देखो भैया, मुझे छेड़ा जा रहा है, मेरा यौन शोषण हो रहा है, तब जाकर के चुनाव आयोग जागेगा। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, डायरेक्टली हम इस चीज पर आ जाए कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन आने वाले टाइम में क्या उनको लगता है? प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हो? भाजपाई जो है ना, जैसे ईवीएम पे सवाल उठाओ तो भाजपाइयों को मिर्ची लगती है। क्यों लगती है, जरा पूछो इनसे। और सबसे बड़ी बात, भाजपाई कह रहे हैं अरे ईवीएम टैंपरिंग नहीं होती है। चलो भाजपाइयों, मैं मानता हूँ ईवीएम टैंपरिंग नहीं होती है, पर अब मेरा ये भी तो सवाल है भाजपाइयों से, ये बताओ 2009 में आडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे ना ईवीएम को मुद्दा लेके, क्या गोइयां छीलने गए थे? बिल्कुल। टेम्परिंग का ही मामला लेके गए थे ना। हाँ, तो आज कैसे तुम कह रहे हो कि टेम्परिंग नहीं होता? वो तो अभी कुछ समय पहले केजरीवाल सरकार ने भी उसको हैक करके दिखा दिया गया था। देखो, मैं केजरीवाल किसी पार्टी से तो हूँ नहीं, लेकिन हम जनता हैं, हमें संदेह है तो इसे दूर किया जाए। हमें बैलेट पेपर चाहिए, बस। हम जनता है। क्या जनता से बड़ा प्रधानमंत्री है क्या? आपको लगता है कि ईवीएम के हटने से या फिर बैन होने से ईवीएम हट जाए और बैन हो जाए, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पार्षदी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे बैलेट पेपर मतलब इस तरीके से लगता है कि जबरदस्ती से चुनाव में मतलब इनकी जीतने की प्रक्रिया रहती है। अभी मैंने गुटखा का एग्जांपल दिया ना, जबरदस्ती गुटखा खिलाया जा रहा है, बस वही है। तो अच्छा, इस चीज में द्वार से आने की कोशिश करें कि सच में मतलब ईवीएम का घोटाला अलग रहेगा। अच्छा, ये अरे ईवीएम का घोटाला इसलिए भी मानता हूँ कि अभी ये जो 5 राज्यों की चुनाव हुआ, उसमें जब बैलेट पेपर गिनती काउंटिंग चालू हुआ, तो वहां पर जो कांग्रेस की थी वो 199 सीट पर आगे चल रही थी, और जैसे ईवीएम खुला सब गायब। तो एक बात सिंपल सी बताइए, आप पत्रकार हैं, पोस्टल बैलेट पेपर से वोट कौन करता है? जनता ही, और कौन करेगा? सरकारी कर्मचारी करते हैं पोस्टल बैलेट पेपर से। ठीक है, आगे मालूम है ना आपको? लेकिन पहले तो बैलेट था जनता के लिए। मैं बता तो रहा हूँ, अब नहीं है, तो अब क्या बता रहा हूँ मैं
आगे आगे। पोस्टल बैलेट पेपर के जब काउंटिंग होती है तो वहाँ पर 199 सीटों पर आगे रहती है कांग्रेस, और ईवीएम खुलता है तो कांग्रेस साफ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? पोस्टल बैलेट पेपर से जो इलेक्शन होता है वो कौन वोट करता है? सरकारी कर्मचारी। तो इसका मतलब साफ है सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ है, तभी तो खिलाफ में वोट किए। तो जनता कैसे समर्थन में करेगी? क्योंकि तुम 12 रुपए का नमक 28 रुपए से 30 रुपए में बिकवा रहे हो, जनता तुम्हें वोट करेगी? नमक के भाव बढ़ने से गांधी जी ने अंग्रेजों के चूल्हे हिला दिए थे, लेकिन आज वो जनता कहाँ चली गई जो नमक छोड़िए भाई मेरे। 2014 में ये जो दूध पीते हैं ना बच्चे अमूल और ये मदर डेयरी का, वो दूध का प्राइस 32 रुपए आधा लीटर था, आज 66 रुपए 68 रुपए लीटर है। क्यों जनता इनको वोट करेगी? तो इसका मतलब साफ है ईवीएम की नाजायज सरकार है ये। अच्छा, कुछ संवैधानिक तौर पर, न्यायिक तौर पर, या फिर कह सकते हैं कानूनों को ले लिया जाए तो अमित शाह जी ने एक कानून लागू किया है हिट एंड रन लॉ का। अरे यार हाँ हिट एंड हाँ बताएं। तुम किससे बात कर रहे हो मेरे भाई? ये बताओ। प्रक्रिया जानना चाह रहा हूँ मेरा प्रतिक्रिया यही है कि बिल्ली से दूध की रखवाली नहीं कराया जा सकता। बिल्ली कौन है? हमारे गृह मंत्री क्या थे इसके पहले? गुजरात हाईकोर्ट ने ताड़ी पार किया था उनको। ठीक है, तो जो खुद ही कानून से खेला हो वो कानून की बात करे तो बहुत हंसी आती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने जाना कि सच में ईवीएम बैन होनी चाहिए, और सिंपल सी बात है, ये बताइए कि जो ट्रक ड्राइवर का जो कानून बता रहे थे, तो वो अगर रोड पर छोड़ के चला जाए, मतलब एक्सीडेंट के टाइम पर, तो उसको 10 साल की सजा है। और जो बिना बताए बीवी छोड़ जाए, मतलब मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, तो उसको कितने साल की सजा होनी चाहिए? ये भी प्रावधान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, ये बताओ हमारा भारत का जो संविधान और कानून है, ये हमको अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ट्रक वाला वहाँ एक्सीडेंट की जगह पर खड़ा हो जाए, तो क्या जनता छोड़ेगी उसको? बिल्कुल नहीं। हाँ, उसको आत्मसम्मान रक्षा करने की अधिकार नहीं है? जी बिल्कुल है ना। हाँ। तो पहले जो ये अधिकार अरे हाँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, तो पहले आप इसका ऑल्टरनेट कानून लाओ ना, कि जो ड्राइवर वहाँ खड़ा है जो हॉस्पिटल लेके जाएगा उसे कुछ ना हो, इसकी गारंटी तो दो। चाहिए नहीं चाहिए? और यार कभी कभी तो देखो बाइक कार है जिनके पास लाइसेंस है, ये सवाल सिर्फ ट्रक और टैंकर के ड्राइवरों का, बस ड्राइवरों का नहीं था, जिनके पास लाइसेंस है सबके लिए ये कानून आता नहीं आता। और जो बैक भी कर रहे हो आने दे और किसी को ठोक दिया तो जाने दे तो ये हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं, मतलब ये जो वापिस होना चाहिए क्या कानून? बिल्कुल वापस। देखो एक थूक चट्टी सरकार है, थूक के चाटने वाले सरकार है ये। देखो पहले तो सीए एनआरसी पर मुसलमानों के ऊपर थूके, फिर चाट लिए, फिर किसानों पर थूके, फिर चाट लिए, फिर पहलवानों पर थूके, फिर चाट लिए, फिर जवानों पर थूके, फिर चाट लिए, फिर वो छात्रों पर थूके, फिर चाट लिए। तो थूक चट्टी सरकार है ये। थूक तो लेते हैं, फिर बाद में ऐसा हाथ ऐसा घुमाते ही थूक दिया, चलो चाटो, तो चाट लेते हैं। अभी सारे कानून वापस लेंगे, क्योंकि पता है क्या, कानून एक बंद कमरे में नहीं बनाया जा सकता। ये मोटा भाई को समझाओ। क्या है, मोटा भाई को तो पता नहीं है। सिंपल सी बात है, 12वीं के बाद इंटर करेगा तो लैपटॉप जो देता है उसको क्या दिमाग आएगा, बताओ ना मेरे भाई। तो मोटा भाई को ये समझाओ कि देखो कानून जब लोकसभा में जाता है ना, तो जिसके लिए कानून बनाया जाता है उसके यूनियन और उस पब्लिक से बैठ करके पहले कानून पर बात होती है, फिर कानून लोकसभा में जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। लेकिन मोटा भाई क्या बोल रहे हैं कि नहीं, लोकसभा में पास करा के उस पर मुझे चर्चा करनी थी। अबे काहे कि पहले चर्चा कौन करेगा? द्रौपदी मुर्मू ने तो उस पर साइन कर दिया था ना कि भाई। अरे तो राष्ट्रपति है। बिल्कुल है। मैंने जो हमारे मुखर्जी साहब थे, क्या नाम था, प्रणब मुखर्जी साहब, उसके बाद तो मैंने राष्ट्रपति देखा ही नहीं। कोविंद साहब आए, वो रबर स्टैम्प, जिधर बीजेपी के है उधर मार दो स्टैम्प। वही हाल मुर्मू जी का है। अगर इतना ही बड़ा कानून के ये बात करते हैं और लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, तो जब लोकतंत्र की मंदिर का उद्घाटन होता है तो वहाँ राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जाता? बताओ, है नहीं है तो वो उसमें बुलाते नहीं हो, उद्घाटन में नहीं बुलाते हो, राष्ट्रपति का कोई सम्मान नहीं करते हो,
क्या करते हैं भाजपा इस राष्ट्रपति का सम्मान, बताओ जरा। सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, हाँ। सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस प्रकार से है, क्या झूठ मतलब कह दिया आप? हाँ। झूठ बोल